नमस्कार, एसएजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। एक ओर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप था तो दूसरी ओर लोकतंत्र का उत्सव। लेकिन इस बीच कुछ जगहों से हिंसा की भी खबरें आई, जिससे माहौल कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। राज्य के कुछ संवेदनशील इलाकों में झड़पें हुई, पथराव हुई, गोलाबारी हुई, बूथ के बाहर तनाव की घटनाएं हुई। कुछ विधायक को दौड़ाया भी गया, उनके पास मारपीट हुई। सुरक्षा बलों को स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि चुनाव आयोग ने अधिकांश स्थानों पर मतदान जारी रहने का दावा किया और मतदान को संपन्न करा दिया। इस घटनाओं के बावजूद मतदाताओं का उत्साह कहीं कम दिखाई नहीं पड़ा। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली, खासकर सीमांत क्षेत्रों और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भारी भागीदारी दर्ज की गई। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, पहचान और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और दूसरा, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव भी है। इस चुनाव में नागरिकता, घुसपैठ और स्थानीय मुद्दों की गूंज भी साफ सुनाई दी है, जिसने मतदाताओं को और अधिक सक्रिय बनाया। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अपनी पकड़ बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी है। भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय असंतोष और हालिया घटनाएं इस चुनाव को और भी संवेदनशील बना रही है। आज का मतदान सिर्फ उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला नहीं कर रहा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। अब नजरें दूसरे चरण पर है, जहां 29 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल गर्मी और तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी तो दर्ज करा ही दी है। अब देखना होगा कि जनता का यह फैसला किसके पक्ष में जाता है और किसे राजनीतिक गर्मी से चुभन देता है।